अब बात एक सियासी खबर की, एक झगड़े की जिसको ना तो किसी ने देखा ना कोई जानता है। बस वो ये कहते हैं कि तुमने हमारा टेलीफोन नहीं उठाया, वो कहते हैं तुमने हमारा टेलीफोन नहीं उठाया। बात मायावती के उस आरोप की जिसमें उन्होंने गठबंधन टूटने की बात बाकायदा किताब में छपवाकर दलित समाज के लोगों के बीच बंटवाई है और ये कहा है कि 2019 में जो गठबंधन टूटा उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। वैसे देखिए, मायावती ने 5 साल पहले का मुद्दा उठाया है, उसकी तुलना में अगर आज आप देखें तो मायावती एक तरह से सियासी ढलान पर हैं। उनको फिर से बुलंदी पर जाने के लिए वो सत्ता के बजाय एक विपक्ष की पार्टी से लड़ रही हैं। मायावती की इस रणनीति को उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर भी नहीं समझ पा रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर भी, मुलायम सिंह यादव से दुश्मनी को भुलाकर भी मायावती ने अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन किया 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए और उसके बाद वो 10 सीटें जीती। अब 5 साल बाद उन्होंने एक खुलासा किया है कि गठबंधन अखिलेश यादव की वजह से टूट गया और इसकी वजह से उन्होंने तय किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। लेकिन उनके अकेले लड़ने का नतीजा क्या है? शून्य है। लोकसभा में वो 0 पर है। ये जो फोन उठाने और न उठाने का आरोप है, इसके इतर अगर आप देखेंगे तो मायावती बार बार ये कहती रही कि 2024 में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और ये बात का मैसेज दलित समाज के बीच चला गया कि मायावती भाजपा से डर गई हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ समझौता नहीं करना चाहती हैं। वो जहाँ पर अपने प्रत्याशी ऐसे लड़ा रही हैं जिससे भाजपा को लाभ हो रहा है और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। इसी बीच संविधान का खतरा और आरक्षण खत्म होने वाली हवा भी चल गई थी। तो दलित समाज में जब ये बात गई तो ये मान लिया गया कि अब इंडिया गठबंधन की ओर वो जाएं, नहीं तो मायावती उनके संविधान और आरक्षण की रक्षा नहीं कर पा रही है। हालांकि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने दलितों के घर पर जाकर खाना खाया, लेकिन उस पर मायावती ने कभी ऐतराज नहीं किया और वो जब उनका दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन की ओर सरक गया तब उन्हें इस बात का काफ़ी मलाल हुआ कि हमें नहीं मिला, भाजपा को नहीं गया, समाजवादी पार्टी की ओर कैसे चला गया। लेकिन ये वो मैसेज था जिसमें ये बात गई कि मायावती की जो चुप्पी है वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। अखिलेश यादव एक यूथ आइकॉन बनकर उभर गए और मायावती सियासत में पतझड़ के उन पत्तों की तरह बिछड़कर गिरते सबसे पीछे रह गई। अब वो उसी खोए हुए जनाधार को, उसी पुराने वोट बैंक को हासिल करने के लिए उन्होंने गठबंधन के टूटने वाली ये कहानी पुस्तकों में छपवाई है। हालांकि आपको ये लगता होगा कि जब मायावती बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले करती हैं तो ये भ्रम भी पैदा होता है कि आखिर वो सत्ता पाने के लिए लड़ाई सपा से लड़ रही हैं कि भाजपा से उनको लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो सपा से लड़ेंगी तो वो विपक्ष की नंबर 2 पार्टी बन पाएंगी आज की तारीख में। ज़्यादा से ज़्यादा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगी। सत्ता में आने के लिए उनको भाजपा से लड़ना होगा और इसके लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी, इसके लिए काम करना होगा बाहर निकलकर। जब आप दौड़ने लगेंगे, जब आप लड़ते हुए नज़र आएंगे तो माहौल अपने आप बन जाएगा। जनता हर चीज़ का आकलन बहुत बारीकी से करती है और हम आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, लेकिन अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि राजनीतिक लोगों ने कहाँ कहाँ हाथ मिला लिया है और कहाँ कहाँ तलवारें निकली हुई हैं। हमारा वोट किसको फ़ायदा पहुँचाएगा, किसको नफ़ा करेगा, किसको नुकसान पहुँचाएगा, ये इस देश का, प्रदेश का हर मतदाता अच्छी तरह से जानता है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। मिलना और बिछड़ना
सियासत में गठबंधन बनना और टूटना, ये सब होता रहा है। मायावती तो लालजी टंडन को राखी तक बांधती थी, लेकिन भाजपा के साथ उनके गठबंधन टूटे, भाई बहन का रिश्ता गया। तो आज मुनव्वर राना का एक बहुत शानदार शेर है इन रिश्तों पर, जो सामाजिक जीवन के हर उस पहलू को भी, संवेदनाओं को भी छूते हैं, जो माँ बेटे के बीच है, जो प्यार मोहब्बत करने वालों के बीच है, और जो राजनीतिक दलों और दोस्तों के बीच है। तो सुनिएगा कि बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, और किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो, उसे तो कीड़े मकोड़े तक याद रहते हैं। नमस्कार।